हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर विवेक। स्टूडेंट, आज हम लोग टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में होने वाला जो एग्ज़ाम है बीएससी फाइनल ईयर का, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट होगा फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन। मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका है, उसका आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको रीड करके आप लोग जो भी नोट्स बनाए होंगे उससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पेपर होगा वो थर्ड पेपर होगा, तीसरा पेपर होगा, और ये जो वीडियो है वो संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय अंबिकापुर के लिए रहने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें स्टडी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये जो वीडियो है वो आईएमपी रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या है इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कभी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यूनिट फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में क्या है, क्वांटम यांत्रिकी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, समझाइए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिएगा इस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, और इनके जो आने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग ये इनको अन्यथा ना लीजिएगा कि ऐसी क्वेश्चन बन गया है। आप लोग क्या है इसको अच्छे से रीड करिए और वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से मैं यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोगों के सामने ले करके आया हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, श्रोडिंगर समीकरण की क्या उपयोगिता है, तरंग फलन साई एवं साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता को समझाइए। ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश के द्वैती प्रकृति विस्तार से स्पष्ट कीजिए। यानी जो लाइट होता है वो क्या करता है, तरंग की भांति भी बिहेव करता है और एक कण की भांति यानी मॉलिक्यूल की भांति। तो इसका क्या है, दो रूप है ना, दो नेचर का यहाँ पे ये वर्क करता है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या है समझाना पड़ेगा। तो इसको ये भी क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। या फिर अथवा में यही वाला क्या आ सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों एवं द्रव्य तरंगों में क्या है अंतर को समझाइए। तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है, टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है इस यूनिट से। तो क्या है, टिप्पणी लिखिए में स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम है ना, रूल है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, क्वांटम विस्थापन, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो टिप्पणी है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो यूनिट सेकेंड में क्या टॉपिक है, मैंने इसका क्वांटम यांत्रिकी सेकेंड। ठीक है, उसी वो वाला क्या था, फर्स्ट था, और ये वाला क्या है, सेकेंड है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्ता बंध सिद्धांत, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, VBT। इसका फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसकी सहायता से H2 अणु का बनना समझाइए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बना लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, बनना को समझाना है आप लोगों को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, sp2 और sp3 संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, संकर ऑर्बिटलों के लिए तरंग फलनों के बनने के नियम क्या है। ये क्या है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, आणविक कक्षक सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं को समझाइए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, पांचवा क्या है, VBT एवं MOT, यानी VBT का मतलब यहाँ पे मैं फुल फॉर्म बता चुका हूँ, ये वाला है। ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और MOT का फुल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसको भी समझाना है। ठीक है, समानता को समझाना है। स्टूडेंट, ये जो केमिस्ट्री होता है इसमें क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसमें थोड़े से क्वेश्चन की मात्रा जो होगा, क्वांटिटी, वो ज़्यादा आप लोगों को दिखने को मिल सकती है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग को कॉन्सेप्ट इसमें आराम से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप लोग स्टडी करिएगा। तो यूनिट थर्ड में इसका मेन टॉपिक क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी
ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर ही लीजिएगा। फर्स्ट क्या है, रमन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव का क्वांटम यांत्रिकी स्पष्टीकरण दीजिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, 2015 में ये वाला आया हुआ है। या फिर क्या आ सकता है, रमन प्रकीर्णन एवं रैले प्रकीर्णन में अंतर दीजिए, ठीक है, ये भी आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है, रमन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग क्या है, अच्छे से स्टडी कर ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसके आने के चांसेस हैं और आ भी सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रमन स्पेक्ट्रा के कोई 3 अनुप्रयोग समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है, बी, इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम के 3 प्रमुख अनुप्रयोग बताइए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस ये वाला, आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वाला भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर क्या आ सकता है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को समझाइए या वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ सबके सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। या फिर और क्या आ सकता है, यही वाला क्वेश्चन, फ्रैंक कॉंडन सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वाला भी क्या है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर ही लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन क्या है, बल नियतांक क्या है, सरल द्विपरमाणुक अणु के लिए उसका निर्धारण किस प्रकार करते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। या फिर टिप्पणी के रूप में क्या आ सकता है, बल नियतांक पर टिप्पणी लिखिए। या फिर क्या आ सकता है, अथवा में IR, स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किसी बंध का बल स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा स्तरों के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर क्या है, द्विपरमाणुक अणु के कंपन घूर्णन वर्णक्रम में होने वाले विचलन को समझाइए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ये वाला, तो इसको भी आप लोग अच्छे से स्टडी कर ही लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिट 4 आ गया। यूनिट 4 से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मिला लेते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक क्या है, विद्युत रसायन फर्स्ट या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डिबाई ह्यूगल सिद्धांत समझाइए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है और क्या है, आ भी सकता है इन फ्यूचर कभी। या फिर टिप्पणी लिखने के लिए क्या आ सकता है, श्रांति प्रभाव या फिर वैद्युतकण संचलन प्रभाव। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ सकता है, इसको स्टडी कर ही लीजिएगा। या फिर अगर आप लोगों को लगे इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग उसको भी स्टडी कर लीजिएगा। ये नहीं कि जो मैं इसमें बता रहा हूँ वही आएगा, मैं इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को लगता है कि इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ उसको स्टडी कर ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्टों को समझाइए। ये भी क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसके बारे में भी पूछता है या फिर परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता समझाइए। इन चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो और क्या है, अथवा में से क्या पूछ सकते हैं, मोलर चालकता एवं सीमित मोलर चालकता में अंतर बताइए। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ओस्टवाल्ड तनुता का नियम को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। या अथवा में क्या पूछ सकता है, ओस्टवाल्ड तनुता नियम क्या है, इसे व्युत्पन्न कर इसकी सीमाएं लिखिए। तो इंपॉर्टेंट ही है। या टिप्पणी के रूप में भी ये वाला आ सकता है, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला यूनिट जो है वो 5 यूनिट है, कौन सा, विद्युत रसायन सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सेकेंड। इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, धातु लवण इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोड को समझाइए, ठीक है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड के सिद्धांत एवं कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो ये भी क्या है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और आप लोग इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोड के विभव का नरनष्ट सिद्धांत क्या है, विलयन तथा परासरण दाब इसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। अथवा मैं क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनष्ट समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए, तो नरनष्ट समीकरण से, या फिर जो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव संगम विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर टिप्पणी में यहाँ पे बहुत सारे क्या है, या तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड आ सकता है, या फिर गैल्वेनिक सेल आ सकता है, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। या फिर लवर सेतु यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और विद्युत वाहक बल, ध्रुवणता भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग यहाँ पे 3-4 हैं, छोटे छोटे हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो गाइस इतना ही था यूनिट 5 में जी। मैंने सारे यूनिट में लगभग 3-3, 4-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया है, तो उसमें से अगर आप लोगों को और लगे कि इससे भी इनके अलावा भी अगर और कोई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको भी रीड करके जाइएगा, ताकि ये न रहे कि हमने और ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। तो अगर वीडियो से आता है मेरा क्वेश्चन तो वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने सभी सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।